હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. स्टूडेंट्स, सोहम सर. हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस. आज चश्मा नहीं है रे, गाड़ी के डेस्क पे भूल गया और हो रहा था लेट, तो वापस नीचे गया नहीं, सीधा शूटिंग में ही आ गया. बिना चश्मे के भी देख ले सर कैसे दिखते हैं, है ना. हाँ ओके, चलो देखते हैं. अब चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आज 14th लेक्चर है, 14th वीडियो दे रहा हूँ ये आपको. और डिस्कशन में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21. क्या है डिस्कशन? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इमेजिनेशन हो रहा है कुछ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, उसके अंदर एक लूप रख दिया है ऐसे, है ना. उस लूप पे टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है. हाँ, वही सब डिस्कशन है. तो चलो इमेजिनेशन से ड्राइंग पहले बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे यूनिफॉर्म. तो मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं इजीली. यहाँ से दिख रहा है कैमरा में? यहाँ से स्टार्ट करूँ. देखो ये रहा एक एन पोल किसी मैग्नेट का. ओके ठीक है, फिर यहाँ पे ले लो एस पोल. ऐसे मैग्नेटिक पोल लेने पड़ेंगे खुद से. ड्रॉ हो गया, ठीक है. अब ये दो मैग्नेटिक पोल है एन और एस, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यूँ. हाँ ऐसे. बहुत ज़्यादा ड्राइंग करूँ क्या यार? फिर बस इससे ज़्यादा नहीं. हाँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. ओके, अब इसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप रखना है. लूप रखना है, चलो लूप रख देते हैं. ये रहा लूप, ये रहा लूप. अब लूप के अंदर करंट कहाँ से आएगा? करंट कैरिंग लूप ना, तो लूप के अंदर करंट दे देते हैं. यहाँ से इसको बैटरी लगा देते हैं. चलो एक काम करो, यहाँ से बैटरी लगा दिया. यस, तो समझ में आया. क्वेश्चन के अंदर ही ड्राइंग के रहस्य छुपे होते हैं कि फिगर कैसे ड्रॉ करना है. मैग्नेटिक फील्ड हो गया बीच में, लूप हो गया, लूप के अंदर करंट दे दिया. करंट जैसे ही आप दोगे तो लूप के अंदर करंट ऐसे दौड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव में से निकलेगा, यूँ आया, ये आया, इधर इधर, वापस इधर, वापस इधर, इधर, और सीधा बैटरी के अंदर. ठीक है. अब इस लूप का कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं. ए इधर से ले, हाँ, बी सी एंड डी. क्लियर है. तो अब हम थियरी में और कुछ कर न पाए मान लो, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो लिख सकते हैं ना. ओपनिंग है तो ओपनिंग क्या लिख सकते हैं इसका? देख, पहला ही पॉइंट मुझे तो ये नजर आ रहा है. देख कि इन फिगर अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो लिख दो, इन फिगर अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप ABCD is suspended या kept in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हो गया ना पहला पॉइंट. तो कहाँ रटना है हमको? तो देख देख के लिखना है. अब और क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना कि करंट फ्लोइंग इन लूप इज I. यस, तो लिख दो, करंट फ्लोइंग इन लूप इज ये I. हाँ ठीक है. फिर और भी दिख रहा है सर कि ये जो AB है उसका लेंथ अपन क्या ले लेते हैं? B, स्मॉल b. और ये वाले का लेंथ क्या ले लेते हैं? स्मॉल a. तो लिख दो कि AB और CD का लेंथ क्या है? B. तो लिख दो, सपोज AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू स्मॉल b एंड BC और DA, एंड BC इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू A.
और एक और चीज जगह नहीं है, यहां पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ लूप क्या है? ये भाई ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ब्रेथ इनटू लेंथ, हाँ बी ए, ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, चलो जितना फिगर ड्रॉ किया, जितना समझ में आया वो सब लिख भी दिया। अब आगे इसके अंदर मैथमेटिक्स क्या है ढूंढते हैं, ढूंढेंगे, टेंशन नहीं ले। देख, मुझे तो पहले तो ये दिख रहा है कि बहुत सारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर दिख रहा है। तो याद आया, टेक्नीशियन इसको बंद कर दो ना, डिस्टर्बेंस आएगा बाहर से बाहर। करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यस मुझे कुछ याद आ रहा है, देख क्या बताता हूँ। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारा, देख भाई ऐसे, हाँ उसके अंदर कोई करंट कैरिंग वायर आ गया, ये रहा, हाँ तो इस वायर पे फोर्स लगता है। हाँ कितना लगता है? तो बेटा देख, ऑलरेडी 13 वीडियो डाल चुका हूँ, सीधा बताऊंगा, L क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, इतना फोर्स लगता है। ये एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन का तुझे फायदा उठाना है। क्या तुझे बोला है कि भी जंगल में जाएगा तो शेर मिलेगा इस जगह पे एग्जैक्टली, तो ये इन्फॉर्मेशन तेरे बहुत काम आएगी ना। जब जंगल में जाएगा तो तू उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो अलर्ट हो जाएगा कि हाँ अब शेर दिखेगा, तो थोड़ा केयरफुल हो जाओ। ये सेम फिजिक्स की सिचुएशन है। क्या कि भी जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर दिखे तो उस वायर पे ये फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तू ध्यान रखना, गलती मत करना। हाँ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काम आएगा। देख अब ये देख क्या काम आएगा। 4 वायर है जिन पे फोर्स लगेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। उसमें से मेरा मानना है कि ये वायर तो 0 फोर्स लगेगा, BC वाला। क्यों? थोड़ा सा रफ में तुझे बताता हूँ इधर साइड में। ये BC वायर पे फोर्स 0 क्यों होगा? क्योंकि इस पे फोर्स तू फाइंड करेगा तो फॉर्मूला लेगा I L क्रॉस B। ठीक है, L मीन्स वायर का लेंथ, और लेंथ का डायरेक्शन क्या लेना होता है? करंट के डायरेक्शन में। तो इधर लेंथ क्या है? A, और करंट के डायरेक्शन में है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देख, ये लेंथ इधर दिख रही है A, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है? 0। तो साइन 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। बोल, मानता है कि नहीं? हाँ, तो BC पे फोर्स 0, सेम वे DA पे फोर्स 0 है ना। तो अपना पहला ही ऑब्जर्वेशन इस ड्राइंग में से हम ये लिखेंगे क्या, कि हियर फोर्स एक्टिंग ऑन BC एंड DA ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड are 0. Yes, here forces acting on BC and DA due to magnetic field are 0. रीजन लिख दे, थीटा इज 0 एंड 180, इसलिए फोर्स 0 हो रहा है क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में साइन आता है ना। हाँ, अच्छा लगा ना ऑब्जर्वेशन? हमको यही करना होता है फिजिक्स में। ड्राइंग देखो और ऑब्जर्व करो कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिख रहा है। मुझे दिखा ड्राइंग में ये वाला कि जो वायर दिख रहे हैं ना, जिन जिन के अंदर करंट, इन 4 वायर के अंदर, वो सब पे फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसका जो लेंथ का थी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही था, तो थीटा 0 था, तो फोर्स नहीं लग पाया। ठीक है, नहीं लग पाया तो नहीं लग पाया, ओके। जंगल में इस जगह पे शेर आएगा, मान ले शेर खाना नाश्ता करने गया तो नहीं आया, है ना। ठीक है, ओके। अब रह गए ये वाले 2 वायर AB और CD। तो चल इसको आराम से लेंगे स्टोरी को। फोर्स ऑन AB वायर दिख रहा है प्रॉपर रेड कलर। AB वायर पे फोर्स क्या है? तो F1 इज इक्वल टू I L क्रॉस B, फॉर्मूला तो यही चलेगा। अब लेंथ AB वायर का लेंथ क्या है? तो AB वायर का लेंथ है B, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये हो गया साइन थीटा। अब B और B के बीच का एंगल क्या है? तो मेरा जो मानना है B और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैसे? लाओ दिखाओ भैया, बच्चों को लूप दिखाना पड़ेगा। देखो
आपका n इधर है, ये रहा n है ना, ये n है और यहाँ पे s है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ये n से s की तरफ जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई तू समझ यार, इतना सारा नहीं है साधन, गरीब टीचर है हम लोग। ये डस्टर n है और ये जो फोन है ना वो s है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है n से s की तरफ, मतलब b तेरा ये आ गया पकड़ में। ओके, अब इसके अंदर लूप तूने ऐसे रखा ही, यूँ ऐसे रखा है, ऐसे रखा है कि नहीं, तो फिर यार तो मैग्नेटिक फील्ड तेरा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तेरा इधर है, दिख रहा है ना, हाँ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और ये जो लेंथ है b वाला, वो लेंथ इधर है ना, ऐसे ये b है, देख ये रहा b, फिर a, फिर b, फिर a, तो b ये लेंथ जो b है वो, और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच एंगल क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है ना। हाँ तो एंगल 90 डिग्री है भैया, तो फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, नो प्रॉब्लम, लगने दे, अपना क्या बिगड़ता है। ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, आता हूँ डायरेक्शन पे आता हूँ, शांति रख। अब फोर्स ऑन CD वायर, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑन CD वायर, चलो फिर से वही फॉर्मूला, मतलब ये तो क्या हुआ कि एक ही फॉर्मूला चार चार वायर में लगा रहे हैं, मतलब एक ही काम 4 बार करना है रिपीट। फोर्स ऑन वही होगा रे, IBB sin 90, अब वो तो छोटा बच्चा नहीं है, देख ले IBB होगा। डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हो सकता है, तो उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, डायरेक्शन आराम से समझाता हूँ तसल्ली से, क्योंकि उसको टाइम चाहिए। ये कैसे IBB हुआ, क्या है यार, इसका लेंथ तो b है कि नहीं, और लेंथ देख इसका इधर जा रहा है यूँ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना 90 डिग्री, तो फिर ठीक है। अब डायरेक्शन की बात आई, तो देखो बच्चों डायरेक्शन कैसे लेना होता है, ये L और B का प्लेन बनाना होता है, उस प्लेन में राइट हैंड से स्क्रू रखना होता है, ऐसे स्क्रू को घुमाना होता है राइट हैंड से ही, वो स्क्रू क्लॉकवाइज घूमे तो फोर्स अंदर जा रहा है, वो स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमे तो फोर्स बाहर आ रहा है। तो ऐसे फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से डिसाइड होता है, ये हमको पता है ना, 11वीं से सीखा हुआ है। तो चल इस केस में चेक कर दे, AB वायर के लिए देख, AB वायर में तेरा लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कि नहीं, तो L और B, अब L से B की तरफ तू घुमाएगा जब स्क्रू को, ये तेरा लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, L से B की तरफ स्क्रू को यूं घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घूम रहा है यूं, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, स्क्रू अंदर जाएगा है ना। हाँ तो स्क्रू अंदर गया मतलब फोर्स इनसाइड है, इनसाइड अकॉर्डिंग टू स्क्रू लॉ, अकॉर्डिंग टू स्क्रू लॉ, राइट हैंड स्क्रू लॉ लिख देना ना, छोटा बच्चा तो है नहीं तू। चलो समझ में आया ना, नहीं आया तो इधर फिर से समझाता हूँ। दूसरा वाला केस CD वायर देख, CD वायर के लिए लेंथ इधर है कि नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दिख रहा है। हाँ तो फॉर्मूले में क्या है, L क्रॉस B है ना, तो ये L से ये B की तरफ स्क्रू हमको घुमाना है, ये L है लेंथ है वायर की, और ये मैग्नेटिक फील्ड देख, हाँ तो L से B की तरफ स्क्रू को यूँ घुमाएगा, ये स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर आएगा, मतलब फोर्स बाहर है, तो लिख दे आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू लॉ। बोल तुझे मजा आया कि नहीं आया, पक्का आया ना, तो मजा मस्ट कम आना ही चाहिए, तभी फिजिक्स फील होता है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक फोर्स इस पे जो फोर्स है वो अंदर जा रहा है, इस पे जो फोर्स है वो बाहर आ रहा है। तो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से सीन ऐसा होगा, देख दोस्त, ये जो है इसके लिए फोर्स, देख दोस्त इसके लिए फोर्स अंदर जा रहा है ना। हाँ ओ भाई अंदर मतलब तू इमेजिनेशन कैसे करेगा, अरे यार तू तो फंस गया, क्यों, बोर्ड पे जो दिखा तुझे वो तो यूं दिख रहा था, ऐसे अंदर जा रहा था स्क्रू, लेकिन एक्चुअली ये लूप ऐसे है नहीं, ये लूप ऐसे है ना। तो जो चीज़ तुझे स्क्रू ऐसे दिख रहा था वो एक्चुअली ऐसे दिखेगा ना, तो ये अंदर जाना इसको बोलेंगे यूँ डाउनवर्ड, ये अंदर गया, ठीक है। हाँ अब यहाँ से फोर्स बाहर की तरफ है, तो दिख गया भाई, दिख गया, ये रहा कंप्लीट। देख ले ये सिचुएशन है इस लूप की,
ये दोनों फोर्स F1 और F2। क्लियर? अब कुछ नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब लूप पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, क्योंकि ये सपोज 5 न्यूटन है तो ये -5 न्यूटन, या ये 5 न्यूटन है तो ये -5 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से सरकता नहीं है, अपनी पोजीशन नहीं बदलता है ना। तो पहले इतना ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं कि ये दोनों फोर्स अपोजिट है बट इक्वल है, इसलिए टोटल फोर्स 0 मिलेगा, उससे ऑब्जेक्ट अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। हाँ, हमको जो समझ में आ रहा है ना वही लिखते जाना है, उसी को थियरी बोलते हैं यार। आप लोग कैसे करते हो थियरी, सिर्फ रट्टा मारते हो। चल लिख, इधर इधर दिख रहा है ना कैमरा मैन, यहाँ तक जा सकता हूँ थोड़ा इधर, ओके चलेगा, इतना जगह तो बहुत है। आ जाओ, देखो हियर बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट magnitude of both the forces are equal and directions are opposite। अच्छा तो लिखो सर, भाई ऐसे ही होता है, स्लीपरी बोर्ड है, हाथ स्लिप हो जाता है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन लूप इज, अरे वही कलर है, 0। ओके, सो नॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट चलेगा, एक हो गया। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, मुझे तो और भी कुछ दिखा, तुझे नहीं दिखा ना, देख मुझे दिखा, क्या दिखा पता है, ये दोनों फोर्स अलग अलग लाइन पे है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है। इस फोर्स के लिए ये वाली लाइन है और इस फोर्स के लिए ये वाली लाइन है, मतलब बोथ द फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। अब जब दो फोर्स अलग अलग लाइन पे एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टॉर्क पैदा करते हैं। नहीं पता कैसे करते हैं? अरे भैया ये देख, सिंपल सा दिख रहा है, एक फोर्स इस लूप को, ये वाले लूप को यहाँ से खींचना चाहता है ऊपर, और दूसरा फोर्स नीचे से खींच रहा है, तो दोनों ही खींचेंगे तो लूप को घूमना पड़ेगा। अपन ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ना बोला था, रोटेशनल तो टॉर्क की वजह से होना ही होगा। हाँ देख, एक फोर्स ऊपर खींच रहा है यूँ, दूसरा नीचे खींच रहा है, तो इसको यूँ घूमना पड़ेगा, समझा? हाँ, तो जो घूमना हुआ ना टॉर्क की वजह से होता है, समझा कि नहीं? तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि धांसू आर्ग्यूमेंट है, बोथ फोर्सेस आर नॉन कोलिनियर, सो टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस फोर्सेस। टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, पता चल गया, मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया कि टॉर्क लगना ही लगना है। तो कितना लगना है? तो अब टॉर्क के लिए देख भाई, बहुत पंगे फिजिक्स में, टॉर्क ऐसे भी लेते हैं, आर क्रॉस एफ भी लेते हैं। 11वीं का है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आर क्रॉस एफ भी लेते हैं, या इसको ऐसे भी ले ले। देसी भाषा में टॉर्क मीन्स जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब के केस में ऐसा ले सकता है। तो क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले ले, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ दिख रहा है भैया कलर प्रॉपर? नहीं दिख रहा है ना, मुझे लगा था इंक खत्म हो गया इसका। आप लोग क्या करते हो यार, इतना तो सपोर्ट करो टेक्निकल। चलो ठीक है, ब्लैक से ही लिखते हैं, अब वो इंक डाल दो उसमें, चाहिए होगा अभी। देखो, टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, कैमरा में देखना, ये रेंज से बाहर नहीं जा रहा हूँ ना, यही रेंज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये देसी फॉर्मूला है, टॉर्क इससे इजीली मिलता है हमेशा। तो चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये रहा ना, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, किसी को भी उठा लो, आई बी बी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो दिखाना पड़ेगा तेरे को कि फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है। तो दिखा देता हूँ, ये रे फोर्स, देख कहीं गए नहीं, ये रे फोर्स है ना, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। अबे ये रहा फोर्स, थोड़ा देख ध्यान से, आया ना बाहर? हाँ, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली ए
है ना। ये वाला लेंथ b है लेकिन ये वाला तो a है ना, स्मॉल a। यस, वेरी गुड, हो गया अपना काम। तो a है, इसको साइड में रखो भाई। हाँ, अब देखिए b उसका लंबाई और a उसका चौड़ाई, तो हो जाता है एरिया। तो फाइनली टॉर्क का फॉर्मूला आ गया I एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया। बोल मजा आया कि नहीं आया? पक्का बोल। इतना लिख के आ जाएगा ना, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले ले। रुक, मैं देखता हूँ कैमरा में बैक जाके कि स्क्रीनशॉट कैसा बनता है इसका। परफेक्ट बन रहा है यार, कहीं कुछ कट नहीं रहे। रुको, थोड़ा कैमरा अप डाउन करते हैं। नीचे का एक लाइन आ गया। हाँ, लेक्चर नंबर 14। ठीक है, चलो 1 2 एंड 3 हो गया तेरा स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा धांसू टफ करते, थोड़ा ये वो स्क्रू में L क्रॉस B में थोड़ा घूमते और ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए कि जिस लूप को आपने ऐसे सीधे से लगाया था उसको थोड़ा थीटा एंगल पे टेढ़ा कर दो। यस, लूप सस्पेंडेड एट थीटा एंगल ऐसे टेढ़ा इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में टॉर्क पे डिस्कशन करो। मतलब आपको लूप ऐसे लगाना है, इस बार यूँ ऐसे लगाया था ना, उसको यूँ टेढ़ा कर दो, यूँ ऐसे। अच्छा, इससे लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा ना। ये कोई भी ऐसा प्लेन होता है, उसका एरिया वेक्टर उसको हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ये हम जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, अब ये लूप ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, लेकिन इसको थोड़ा यूँ टेढ़ा करेगा ना तो एरिया वेक्टर भी देख टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। हाँ, तो लूप को एग्जैक्टली ऐसे रखना, एरिया वेक्टर यूँ दिखना चाहिए। और वो मैग्नेटिक फील्ड तो यूँ सीधा ही जा रहा था। तो देख ड्राइंग का बेस क्या बनता है। देख देख देख, चल आ जा, देख ये 2 मैग्नेट ले लो भैया। पहले तो दिख रहा है इधर इस रेंज में। भाई क्या हो रहा है? अरे मज़ा आ रहा है। क्रिएटिविटी लगता है, ऐसा लगता नहीं कि थियरी को रट्टा खुद क्रिएट कर रहे हैं ना हम, ड्रॉ कर करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी को तो पढ़ना बोलते हैं। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड तो भाई जैसे था वैसे ही ले ले, ये रहा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। ये रहा तेरा मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ लूप में छेड़छाड़ की हुई है। लूप के अंदर इन्होंने छेड़छाड़ की है। क्या छेड़छाड़ की है? देख ऐसे, ये रहा लूप, थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। तो अपन भी लूप को थोड़ा टेढ़ा, इसमें तो पॉसिबल नहीं है ट्रू ड्राइंग दिखना। ये 3D है, मैं दिखाऊंगा साइड में। इसमें तो सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी है तो वो पूरी कर रहा हूँ। हाँ, ये हो गया लूप A B C D। अभी एक्चुअली लेंथ B है, हाँ, लेकिन तुझे छोटा दिख रहा है क्योंकि ये 3D ड्राइंग है तो मज़ा नहीं आ रहा है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, घबराने का नहीं। यस, ये 2 ब्रश और यहाँ से बैटरी प्लस माइनस। ठीक है, करंट निकला गया। भाई करंट का कलर तो बदलो, बदलते हैं ना साहब, बदलते हैं। ये जौन करंटवा है, अरे इतना क्या इंक डाल दिया। अरे तुमको तो कुछ डांटो ही मत, मतलब डांटो तो फिर पूरा इंक डाल दो, या तो डालो ही मत। अभी डांटा ना, इंक नहीं है तो मतलब पूरा बाल्टी भर के इंक डाल दो इसमें आज के आज ही। क्या यार तुम लोग, अभी देख खून से तिलक हो गया इस थियरी का। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दे। नहीं मिटाऊंगा इसको मैं, हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। चलो ये क्लियर है? ओके। इस थियरी को खून के आंसू रुलाए हमने। क्या किया? खून के आंसू रुलाए। ओके, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही टेढ़ा था ना, हाँ, तो देख लेना मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर टेढ़ा है ऐसे थीटा एंगल पे। अब इस ड्राइंग की कोई कीमत नहीं है, मैं तो लाइव वो वाला शीट से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले पॉइंट्स 2-3 लिख लो ना। तो पॉइंट्स तो लिख रहे हैं ना सर, वही वाले पॉइंट्स। क्या कि इन फिगर पॉइंट्स लिखने के लिए मुझे थोड़ा बैठना पड़ेगा तो हैंडराइटिंग सेट होता है। देखो क्या बन रहा है, पॉइंट लिखते हैं। चलो मैं दिख रहा हूँ ना, मैं नहीं दिखूँ कोई बात नहीं, ये दिख रहा है ना। चलो क्या दिख रहा है? वही कि इन फिगर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड एट थीटा एंगल विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बराबर है, वेरी गुड। चलो इन फिगर, बहुत हो गया, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्या लिखना। इन फिगर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर
लूप इज सस्पेंडेड एट थीटा एंगल डन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग इन इट, करंट फ्लोइंग इन इट इज, खून से लाल लिखेंगे आई। हाँ देख यहाँ पे भी टपक रहा है, क्या करते यार, इतना क्यों इंक डाल दिया भाई, नहीं डांटूंगा कभी तेरे को, सॉरी। करंट फ्लोइंग इन इट इज आई। अब देख ये ए बी क्या दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी एंड बी सी इज इक्वल, ये तो अभी पढ़ा ना, हाँ तो बस जाने देना टाइम पास। और एरिया क्या दिख रहा है, तो लिख ले यहाँ पे, एरिया ऑफ लूप इज इक्वल टू बी ए। हाँ हाँ क्लियर, चलो हो गया इतना। अब क्या करेंगे, अब अपना वही ऑब्जर्वेशन, फिजिक्स वाला ऑब्जर्वेशन, ये वाला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन, कहाँ जंगल में शेर आया, कहाँ दिख रहा है, दिखेगा। देख सबसे पहले तो ये लूप ऐसे है इस मैग्नेटिक फील्ड में, समझ रहा है, इस पूरे फिनोमिनन में जब भी मैं इस लूप को टेढ़ा रखूँ ना, तो समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, यहाँ से जा रहा है, लूप तेरा टेढ़ा है, रूप तेरा मस्ताना यार मेरा दीवाना। चलो भाई ऐसे है, ये सिचुएशन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लूप है। ओके, तो लूप का ये जो वायर है, यहाँ से देख तेरा ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये जो बी सी है ना, इस पे फोर्स चेक करते हैं। बी सी पे करंट ऐसे जा रहा है, देख करंट जा रहा है नीचे की तरफ। टेक्नीशियन इसको आप पकड़ोगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो बच्चों को मज़ा आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, छोड़ दो, नहीं चलेगा, इंक रेड वाला नहीं चाहिए। इधर से आ जाओ, पीछे से, रुक मस्त सीन क्रिएट करता हूँ। हाँ, टू चेक आउट द फोर्स वी नीड टू क्रिएट द सीन। ओके थैंक यू। ओके, इसको पीछे से पकड़ो, मैग्नेटिक फील्ड के से सीधा रखना। हाँ, ये आपका हाथ थोड़ा सा स्क्रीन में, इसको डाउन करो। हाँ ऐसे पूरा सीन क्रिएट हो गया ना। अब देख, हाँ ऐसे ही सीखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नीचे करो। हाँ हाँ ओके, इधर देखो, इसमें करंट ऐसे जा रहा है यूँ, तो इसका लेंथ ऐसे होगा L, तो ये हो गया लेंथ L। अब आप देखो ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड L क्रॉस B, तो राइट हैंड से अपन स्क्रू लेंगे यूँ, L क्रॉस ये L और ये B, तो स्क्रू को इस L से B की तरफ यूँ घुमाएंगे, यूँ यूँ घुमाएंगे, तो आपकी तरफ से कैसे घूमेगा, ये अंदर जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ देखना पड़ेगा 3D में मुझे, आप रुको ऐसे ही रुको, मुझे भी पक्का समझ में नहीं आ रहा है। ये है लेंथ इसका, ऐसे थोड़ा टेढ़ा रखो, ये है लेंथ। ओके हाँ हाँ, तो L से B की तरफ स्क्रू घुमाना है, मतलब ऐसे घुमाना है, मतलब उल्टा घूमेगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होगा मतलब बाहर आएगा स्क्रू। हाँ, तो इस वाले वायर पे जो फोर्स है वो बाहर आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस वाले पे कहाँ से आएगा, इस वाले में देख, करंट का जहाँ करंट होता है तो लेंथ लेना होता है। करंट इधर गया, ऐसे ऊपर गया, तो लेंथ ऊपर की तरफ लेना है, यूँ। हाँ, तो अब तो भाई दिखना चाहिए कैमरे में। हाँ, अब L से B की तरफ घुमाओ आप, ये हो गया लेंथ, और ये भी ऐसे घुमाओ, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अंदर जाएगा। हाँ हाँ, मतलब पक्का दिमाग में बैठ गया कि इस पे जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, इस पे जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं, जहाँ इनका सेंटर ऑफ मास कनेक्ट होता है ना, उसी लाइन पे लग रहे हैं ये लोग। हाँ वेरी गुड, चल इतना ऑब्जर्वेशन हो गया ना, बाकी का बाद में करते हैं। आ जाओ देखो, तो इसके बारे में लिख लो इतना सा कि ये दोनों लूप पे हिसाब किताब हो गया है साहब। क्या लिखेंगे, चलो, फोर्स ऑन BC and DA are on line joining their center of mass and equal, दोनों इक्वल भी है, सो रिजल्टेंट फोर्स फिर से जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा, बट टॉर्क ऑल्सो जीरो, क्योंकि फोर्स ये जो दोनों, इसकी वजह से जो फोर्स है और इसकी वजह से जो फोर्स है, तो दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क।
टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स को नॉन कोलिनियर होना चाहिए। हाँ, ये लोग टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, टॉर्क में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो बांधा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो लिखना तो पड़ता है ना। अब नेक्स्ट चालू करते हैं अपना वही मेन अपना वायर आ गया ए बी, फोर्स ऑन ए बी वायर, फिर वो निपटते अपन क्या ले लेंगे, फोर्स ऑन ये सी डी वायर, हाँ सी डी वायर, चलो ठीक है लेते हैं, फॉर्मूला तो हमको पता है, F1 इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इसमें भी फॉर्मूला तो वही आएगा। हाँ साहब अब तो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन डायरेक्शन में तेरे को पंगा होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये स्क्रू घुमा घुमा के दिखाऊँ तेरे को। चल देख, ये क्या हो जाएगा, आई एल बी, लेंथ क्या है इसका, लेंथ इसका दिख रहा है बी, हाँ, और साइन 90 होगा इस बार भी, तू यार अब रोना मत, और 90 होता है, मैं हर बार कहाँ से लेके आऊँ तेरे लिए साइन 90, लूप टेढ़ा है तो क्या हुआ, साइन 90 होगा, इसमें भी होगा, देख आई बी बी साइन 90, अरे यार होता है बेटा, क्या घबराते हो, दिखाऊं 90 तो थोड़ा खुद भी तो इमेजिनेशन कर, तो खुद का पक्का होगा। देख साइन 90 कैसे होता है, देख एंगल किसके बीच में चेक करना होता है, एल और बी के बीच में ना, तो तेरा देख मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, दिख रहा है कि नहीं, और लेंथ कहाँ दिख रहा है इसका, ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे देखना 90 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना 90, तो फिर यार साइन 90 है। हाँ, थोड़ा खुद भी इमेजिनेशन करने का बेटा, घर पे मेहनत करने का, सब कुछ ऐसे नहीं मिलता है। चलो ये तो हो गया, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, तो इसके डायरेक्शन के लिए यहाँ पे जगह रख रहा हूँ मैं, इसका भी डायरेक्शन देखना पड़ेगा कहाँ पे है, डायरेक्शन के लिए फिर स्क्रू घुमाना पड़ेगा, तो घुमाएंगे ना स्क्रू, देखो थोड़ा टफ पड़ेगा, टेक्नीशियन आ जाओ, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, बिना ऐसे सीखे रट्टा नहीं मार सकते। मैं बोल दूँ एक का डायरेक्शन अंदर एक का बाहर है, हो जाएगा काम, ऐसे नहीं चलता है। इसको इधर से पकड़ो, नीचे से टेढ़ा रखो, हाँ इसको ऐसे सीधा, बस वेरी गुड, फैंटास्टिक, हो गया एग्जैक्टली सिचुएशन है ना, थोड़ा इसको टेढ़ा करो ये, हाँ एल और बी, मतलब ये बी और बी का प्लेन बना के उसको में स्क्रू लगाना है, तो बी ये रहा, देख इधर जा रहा है ना, इधर मतलब इधर अंदर की तरफ बी जा रहा है, और ये है कैपिटल बी, है ना। अब इसमें अपन को स्क्रू लगाना है, स्क्रू लगाने के लिए ये लेके आएंगे स्क्रू, ऐसे करो थोड़ा, ये वाले वायर पे चेक कर रहा हूँ, हाँ नहीं समझ में आ रहा इधर तो रुको, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर बता दो, लो पकड़ो, लूप को थोड़ा टेढ़ा रखो, हाँ तो ये है इसका बी, ये हो गया सेट, गिरना नहीं चाहिए, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से स्क्रू घुमाओ, अंदर घुसेगा, हाँ घुसेगा ना अंदर, हाँ तो ये वाला जो लूप है ना उस पर फोर्स यूँ लगेगा यूँ, क्योंकि इधर से इधर यूँ स्क्रू घूमेगा अपना, ये फोर्स अंदर लगेगा ऐसे, राइट, और एग्जैक्टली इस जगह पे जो फोर्स है ना वो ऐसे यूँ ऊपर की तरफ लगेगा, तो दोनों का काम हो गया। चलो थैंक यू, हाँ एक समझाए एक खुद करने का, इसका लगेगा डाउनवर्ड और इसका लगेगा वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ से, तो लिख देना अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू लॉ, हाँ तो थोड़ा पंगा तो है, फोर्स जो लगा वो आपने नोटिस किया कैसे क्या था, एक फोर्स ऐसे दिखा अपने को है ना, हाँ ऐसे दिखा, और दूसरा फोर्स इधर से, ये वाला दिखा है नहीं लेकिन ये वाला तो दिखा है ना, तो ये तो खुद देख लेना बेटा, हाँ फिजिक्स पढ़ना है 12वीं में हो, अरे यार इसके तो परखच्चे उड़ा दिए अपन ने आज, कोई बात नहीं है सेट हो रहा है, ऐसे लग रहा है दोनों फोर्स, देख दिख रहा है एग्जैक्टली, दिख रहा है ना। तो इस बार पंगा क्या होगा पता है, पंगा कुछ नहीं, दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो आएगा, दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है तो रिजल्टेंट तो जीरो, लेकिन दोनों एक लाइन पे नहीं है, देखिए इस लाइन पे, ये इस लाइन पे, तो टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा ना, तो थोड़ा उतना लिखते हैं, फिर इस ड्राइंग को वापस मार्केट में लेके आते हैं। चलो तो लिखते हैं इधर कि हियर F1, here magnitude of F1 is equals to magnitude of F2, but direction are opposite
सो रिजल्टेंट फोर्स 0। ओके, अब टॉर्क के बारे में लिखो। बट F1 एंड F2 आर नॉन कोलिनियर, सो टॉर्क प्रोड्यूस्ड, हाँ वही स्टोरी फिर से लिख रहा हूँ यार, टॉर्क प्रोड्यूस्ड। अब टॉर्क फाइंड करना है तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मुझे बहुत ही मज़ा आता है पढ़ाने में। टॉर्क के लिए वही अपना देसी फॉर्मूला दिख रहा है ना इस बार, तो क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये रहा मैग्नीट्यूड, कोई भी एक उठा ले, आई बी बी। अब परपेंडिकुलर, ये इस बार प्रॉब्लमेटिक है, धांसू प्रॉब्लमेटिक है बिल्कुल। देख तेरे फोर्स कैसे थे भैया, फोर्स ऐसे थे, ये वाला फोर्स ऐसे था, ये वाला फोर्स इधर ऐसे था, यूं समझो आप। बहुत डेंजरस जोन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये दोनों फोर्स, ये वाला तो ए है ना, क्योंकि ये लूप में ये वाला लंबाई क्या है बी, लेकिन ये वाला जो है ए है। ए लटक गया ये तो, रुको दो एक पेन दो और। ये वाला डिस्टेंस पता है ए, स्मॉल ए, ये रहा स्मॉल ए है ना, हाँ स्मॉल ए, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना। तो कोई बात नहीं दोस्त, इधर थीटा बनेगा इस जगह पे, और साइन के फॉर्मूले से ये आएगा ए साइन। इतना मैथमेटिक्स तो आना चाहिए भैया, देखिए कैसे इधर थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थीटा नहीं सिखाऊंगा, 8वीं 9वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये डिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमको पता है ये ए और यहाँ पे थीटा है। हाँ तो चलो इसका एक रफ ड्राइंग लेते हैं, देख तुझे समझाने के लिए। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या है ए, लेकिन हमको ये चाहिए एक्स, और यहाँ पे क्या है थीटा। देख लेना साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बन गया ना मैथमेटिकली, और ड्राइंग में भी दिखाया तेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब। हाँ कमजोर थियरी नहीं होती सोहम सर की, मजबूत, पूरा फिजिक्स का सत्य सामने आना चाहिए, कुछ भी रटना नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाउ इज इक्वल टू आई बी इंटू ए, मतलब एरिया बी साइन थीटा। अब ये साइन हटा दूं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा ए क्रॉस बी। चल आ गया फाइनली हो गया टॉर्क। आया मजा? नहीं आया? आएगा, अभी थियरी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ नया ऑब्जर्वेशन है वो बताता हूँ। टॉर्क तक ही था क्वेश्चन, लेकिन कुछ नया है बताता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ना, इस पर थोड़ी सी बात है, अच्छे अच्छे एमसीक्यू बनते हैं इसमें से। आई ए क्रॉस बी है फॉर्मूला था, हमने ले लिया, लेकिन इसमें ये वाला जो टर्म है ना आई ए, हाँ इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ लिखना पड़ेगा, अरे यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यस लिख दिया, हो गया। तो इसके लिए सिंबल भी है एम, तो टाउ इज इक्वल टू एम हो गया ये तो, और ये हो गया क्रॉस बी। अरे बाबा ये फार्मूला तो कहीं देखा है, याद आ रहा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखा है चैप्टर 1 में, यस चैप्टर 1 में क्या था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें डाइपोल लगाया था, तो उस डाइपोल पे टॉर्क ऐसा आया था। हाँ हाँ याद आया ना, खुशी के मारे उछल रहे, अरे हाँ सर यार ये तो याद आ गया। सेम उसका कॉपी है ये, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। उसमें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक था, इसमें डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक है। सेम फॉर्मूला है कि नहीं? अब कुछ नया आया है तो इस पर थोड़ा बात होगा, इसका यूनिट वगैरह लिखेंगे। चलो इसका यूनिट क्या बनता है? इसका यूनिट बनता है आई इंटू ए ना, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। फिर इसका MLT भी कुछ ना कुछ बनेगा 0201। हाँ इसका फॉर्मूला तो पता चल गया ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई ए। लेकिन क्या होता है दोस्त, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लेते हैं
IA, लेकिन क्या होता है लूप में बहुत सारे टर्न्स हुए तो NIA। हाँ, तो ये फॉर्मूला कहलाता है निया। क्या कहलाता है? निया, NIA। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। हाँ, अब एक छोटी सी बात देख, मान ले मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल 0 है तो टॉर्क 0 हो जाएगा। हाँ, टॉर्क 0 होगा तो जो अपना लूप है ना, फिर वो घूमेगा नहीं, वो लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वहाँ से हटेगा नहीं फिर, जब तक कोई उसको एक्सटर्नल नहीं देगा फोर्स तब तक। हाँ, अब मान ले ये थीटा तेरा 180 है, 180 डिग्री है तो भी टॉर्क 0, लेकिन ये स्टेबल पोजीशन नहीं, इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल है। हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला सिचुएशन है। आई थिंक तुझे ये मजा आया ना एक्स्ट्रा जान के सब कुछ। अब सुन ध्यान से, ये थीटा 0 वाला पोजीशन मतलब क्या, दिखाना तो पड़ेगा, ऐसे ही भाग नहीं सकता वीडियो छोड़ के, पूरा पढ़ेंगे हम अच्छे से। देख, ये है लूप, मान ले इसका एरिया इधर है ना, और अपने केस में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही था, समझियो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही था। लेकिन अब जो एरिया होता है उस एरिया के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एरिया, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो 0 एंगल वाली सिचुएशन ऐसे बनती है, और इस सिचुएशन में टॉर्क 0 होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि फोर्स तेरा इस पे और इस पे एक ही लाइन पे आ जाएगा। अब वो तू कोशिश कर, इसलिए मैं ये बताया, इस पे जो लगने वाला फोर्स था और इस पे लगने वाला फोर्स था वो एक ही लाइन पे आ जाएगा, तो टॉर्क नहीं लग पाएगा। बड़ी सीधी सी बात है रे यार। अपने दो फोर्स कैसे दिखे थे स्टार्टिंग में? ऐसे दिखे थे ना, यूँ। अब पूरा ये सीधा हो जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों फोर्स देख एक ही लाइन पे आ जाए, आ गए एक ही लाइन पे, तब कौन टॉर्क लगाएगा? नहीं घुमाएगा इसको कोई। हाँ, सिंपल है। ओके, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर दिस थियरी इनटू योर थॉट्स। आई ट्राइड, फिर भी आपको नहीं जमा तो कमेंट में लिखो कि सर कुछ और अच्छे से ट्राई करना था, थोड़ा कम मज़ा आया, या मज़ा आ गया ना, दिल पे लग गया कि हाँ ऐसे ही पढ़ते हैं फिजिक्स की टफ बड़ी बड़ी थियरी को, तो दोस्त कमेंट में तो लिख यार कि हाँ सर मज़ा आ गया। अपने दोस्तों को भी भेज, थोड़ा सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर। हाँ चल बाय। હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ, અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.